आचार्य विचार कर रहे हैं, कृष्ण के तुलसी जल दे ये जन। जो लोग कृष्ण भगवान को तुलसी दल और जल अर्पित करते हैं, पहले एक पद्धति होती थी पूजा की। अधिकतर जो वैरागी संत होते थे, वैरागी लोग होते थे, वो शालिग्राम अपने पास रखते थे। खाने का, रोटी का कोई ठिकाना नहीं होता था, तो कहीं से तुलसी मंजरी प्राप्त करते थे और जल के साथ उसे डुबो के भगवान को, शालिग्राम को समर्पित करते थे। और इस पूजा पद्धति से भी कितने ही महापुरुष हो गए संत, ऐसा भगवान का आराधन कर करके। जैसे आज की पद्धति है, हम लोग मान लो गृहस्थ में हैं, हम पर अच्छा भोजन है भगवान के लिए हम बनाते हैं, एक तुलसी मंजरी उसमें हम अर्पित करते हैं भोजन के साथ, कि भगवान स्वीकार करें, भगवान प्रसन्न होते हैं। ये नहीं है कि आज हमारे पास है तो भी हम भगवान को खाली जल ही अर्पण करें, हालांकि वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, उन्हें नहीं करता, लेकिन भाव देख लेते हैं। भाव में तो हम खुद तो खाए हैं, फिर हम मालपुआ, और भगवान को सोचे अरे भगवान तो जल में प्रसन्न हो जाए, तब फिर बात बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। भगवान तो भाव के भूखे हैं, जिसके पास जल है वो जल ही अर्पित करता है। भगवान ये नहीं देखते कि धन है नहीं है, क्या स्थिति परिस्थिति है, रूखा है सूखा है, बस एक जल में इसके साथ अर्पित की हुई तुलसी मंजरी से प्रसन्न होने वाले भगवान, इसके लिए विचार कर रहे हैं अद्वैत आचार्य जी। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले ये सब विचार चल रहे हैं उनके अंदर। आगे कह रहे हैं, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे चिंतन, जल तुलसी सम कछु धरे नहीं धन। उसके ऋण को चुकाने के लिए कोई विधि ना पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल को की समता कर सके। इस मेरे भक्त के भक्ति भाव से अर्पित किए हुए तुलसी और इस जल जो इसने मुझे अर्पित किया है, इसका ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं इसके इस भाव का, इस भक्ति का, इस पूजा अर्चना का ऋण चुका सकूं। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, तबे आत्मा वेची करे ऋण शोधन, हेत भावी आचार्य करे न आराधन। तबे आत्मा वेची करे ऋण शोधन, हेत भावी आचार्य करे न आराधन। भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। प्रभु कह रहे हैं ना कि विक्रणे स्वात्मानाम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला, जो तुलसी दल और जल से मेरा पूजन करता है, मैं उसको अपना स्वयं को ही उसको हाथों बेच देता हूँ। तो आचार्य विचार कर रहे हैं कि भगवान जो इस तरह से उनकी भक्ति करते हैं भाव से, उनके आगे अपने आप को भी बेच देते हैं। तो आगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करने के लिए अद्वैत आचार्य जी हम लोगों के भले के लिए अब क्या पूजा पद्धति अपनाएं, क्या उन्होंने अपनाई, उसके विषय में आगे बता रहे हैं। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुशरण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुशरण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। कृष्णेर आवाहन करे हरि अहंकार, हे मत कृष्णेर अनिल अवतार। कृष्णेर आवाहन करे हरि अहंकार, हे मत कृष्णेर अनिल अवतार। चैतन्य अवतारी मुख्य है तू, भक्तेर इच्छा है अब तेरे धर्म से तू। चैतन्य अवतारी मुख्य है तू, भक्तेर इच्छा है अब तेरे धर्म से तू। श्री कृष्ण के गंगा जल तुलसी मंजरी अनुसरण, गंगा जल और तुलसी मंजरी को मिलाकर कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। अब कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य जी
भाव के साथ, पद्म कृष्ण पाद पद्म, भावी भाव के साथ, चिंतन के साथ करें समर्पण, भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, पाद पद्म चरण कमलों में अर्पण कर रहे हैं। गंगा जल, गंगा के किनारे रहते थे शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी, उन्हें गंगा जल सुलभ था। गंगा जल के साथ तुलसी मंजरी समर्पित कर रहे हैं। कृष्णेर आवाहन करे करिया हुंकार, पुकार कर रहे हैं जोर जोर से कि हे श्री कृष्ण अवतार लो, ए मते कृष्ण कराई अवतार। इस तरह कृष्ण का अवतरित होने संभव हुआ। इस तरह उनकी पुकारों से, उनकी तुलसी मंजरी और जल समर्पित करने से, उनके हुंकार से भगवान चैतन्य के रूप, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, ये मुख्य हेतु कह रहे हैं कि महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य जी की जो पुकार है, जो हुंकार है, उसके कारण चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा मैं तो सो रहा था, तुम्हारी हुंकारों से जागा हूं। नाडा, नाडा बोलते हैं अब अद्वैताचार्य जी को। भक्तेर इच्छा अवतेर धर्म सेतु, भक्त की इच्छा से धर्म की रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए। आगे अब श्रीमद् भागवत का एक श्लोक गाएंगे। त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोज हस्येषु तीक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद यद द्विया त उर्गाए विभायन्ति तद्रूपु तत् वपु प्रणय से तद सद अनुग्रहाय। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। अपने जो विशुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनकी दृष्टि आंखों में और उनके श्रुति कानों में भगवान हमेशा वास करते हैं। आप उनके कमल सदस्य हृदय में भी निवास करते हैं। जब भगवान हृदय में निवास करते हैं तो फिर हमेशा दृष्टि में भी रहते हैं, और उनके भक्त हमेशा उनका गुणगान, उनका नाम ही कहना और सुनना पसंद करते हैं। जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं, हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महामंडित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। ये श्लोक तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक है। ब्रह्मा जी की सृष्टि कार्य के समय ये श्लोक बोला गया है। अब कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हो। कुल मिला के बात यह है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। इसीलिए अद्वैताचार्य जी भक्ति कर कर, हुंकार कर कर कर, पुकार कर 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 भगवान को प्रकट कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं, होने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। अब इस श्लोक के अर्थ में कहेंगे। ए श्लोकेर अर्थ कई संक्षेपेर सार, भक्तेर इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार। श्लोकेर अर्थ सार, भक्तेर इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तों के लिए, भक्तों की इच्छा से भगवान प्रकट हो रहे हैं। आम जन, हम जैसे अधम पापी जीवों के क्या बस की बात कि प्रभु प्रकट हो, जो सिर्फ अपने भक्त, अपने साधु परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए भगवान प्रकट होते हैं।